हाँ तो मेरे यारों, आज चुके एक और नए एपिसोड के साथ। और एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सेना जो कि फ्रेंड्स को कह रही होती है। तो इन सब का मतलब दुश्मन के लीडर कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा है, जिसे फ्रेंड्स उसे बताता है। हाँ, और वो भी यूनिजियम पब्लिक सेफ्टी डिवीजन के वाइस डायरेक्टर भी है, और वही हमारे दुश्मन है। जिसमें सेना कहती है विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पापा अभी भी जिंदा है, वो तो 10 साल पहले ही मर गए थे। मैं उस वक्त घर पर नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी याद कैसे कि मेरे पापा मरे थे। जिसमें फ्रेंड्स बताता है गेनाई फिर से एक बार ग्रेट डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे मेरा रिवॉर्ड भी चाहिए, तो ताकि वो तुम्हें सही सलामत देख पाए, इसलिए मैं तुम्हारा नाइट बनूंगा। और सिचुएशन इतनी आसान नहीं है कि तुम सब कुछ अपने हिसाब से बदल पाओ। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बहुत सारे मिलिट्री व्हीकल, जिनके अंदर क्लोनल हिरागी और उसके बाकी के मेंबर्स बैठे होते हैं। जिस पर मारी उसे कॉल के जरिए कह रही होती है क्लोनल, जैसा कि आपने सोचा था, सारे 5 लोकेशन इबुकी, ईसा, कुमानो, मोटाइस और आवाजी के अलावा मीको, ईसे और कुमारो बहुत मिस्टीरियस तरीके से डिस्ट्रॉय किए गए हैं। जिसपे हिरागी बोलता है और आवाजी को भी टारगेट किया गया। ईजी और हम सब रास्ते में ही हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता। जिसपे हमें स्क्रीन पे एक पेंटागन शो किया जाता है और ईओ बोलती है ये तो एक पेंटागन है। जिसपे हिरागी बोलता है हाँ, ये एक रिवर्स पेंटागन है, ये एक ले लाइन है जो कि सारे ताकतवर इस स्पिरिचुअल लोकेशन को कनेक्ट करती है इजुमो में माउंट फूजी तक। होशिमिया एजेंसी में हमें सारे रिसर्चर माइंड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और हमने एक रास्ता मिला। हमारे रिसर्च में स्पिरिचुअल लोकेशन और ले लाइन्स भी शामिल थे, और ये पांचों एक साथ मिलकर रिवर्स पेंटागन बनाते हैं, और एक नेचुरल जियांट विसॉन कॉइल भी। तभी हमें बताया जाता है डिवाइस विसॉन कॉइल के बारे में, जो कि एक डिवाइस होता है जो कि इंसानों की इच्छा शक्ति को एनर्जी में बदलता है, जिसके बारे में पहले भी बताया गया है। और तभी ईओ बोलती है एक बार जैसे ही वो मीको को एलिमिनेट कर देगा, जो कि सबको गार्ड करता है, वो उसे एक्टिव कर पाएगा और उसका यूज करेगा गेट को ओपन करने के लिए। क्यों, सही कहा ना। जिसपे बैंकाई बोलता है PS6 ने पहले ही इजुमो कामिमसुबी को मार दिया है, इसका मतलब हमें पता है उसका अगला प्लान क्या है। और हिरागी कहता है अगर गेनाई ने जो भी कहा था वो सच है, जो ईजी और सेना ही चाबी है उस सिस्टम को ओपन करने का, तो हमें जल्दी ईजी को ढूंढना पड़ेगा। और मारी वो लोग कहाँ हैं? इसमें मारी बोलती है हमें अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। जिसमें हिरागी बोलता है यामागुची के ऑर्डर को बुलाओ। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूनिजियम ओसाका डिस्ट्रिक्ट, ओसाका सिटी, एक होटल में, जहाँ पे हातोरी कह रहा होता है प्लीज़ आज के लिए यही रहो, मैं जल्दी वाइस डायरेक्टर के साथ मीटिंग फिक्स करूंगा आज शाम के ठीक 6 बजे। फिर हम पूरी दुनिया को होशिमिया ईजी और ग्रेट डिस्ट्रक्शन के पीछे जो भी है उन सब की सच्चाई बताएंगे। जिसमें सेना बोलती है तुम्हारा प्लान है फुटेज को बदलना, इससे पहले कि तुम उसे सबको बताओ, ताकि तुम सबके सामने भाई को एक दुश्मन दिखा पाओ। क्यों, सही कहा ना। इसमें हातोरी उसके इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए कहता है हमने इस होटल में सारे फ्लोर को रेंट पे ले लिया है, तो तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, और हाँ तुम रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा भी सकते हो, और हमारे पास महंगी चीज़ों के लिए ज़्यादा बजट भी नहीं है। जिस पर रिन बोलती है अब लगता है जल्दी हम दुश्मनों के बॉस से मिल पाएंगे। जिसमें सेना कहती है हम वाइस डायरेक्टर को राजी करेंगे। तभी नेक्स्ट सीन में फिर से हमें दिखाया जाता है वहीं दूसरी तरफ सेना जो कि एक रूम में जहाँ पे बहुत सारे फोन्स होते हैं कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। जिस पर रिन बोलती है यहाँ पे सब कुछ हातोरी के मुताबिक है, तो यहाँ पे इंटरनेट और फोन्स काम नहीं करते। जिस पे सेना रिन को बोलती है कि शायद मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं मेरे भाई को बचा सकूं। तभी फिर से सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक होटल के रेस्टोरेंट पे होते हैं, जहाँ पे रिन उसे बोलती है डिबेट की प्रैक्टिस। हाँ, जिस पे सेना बोलती है हाँ मुझे दुश्मन के लीडर के लिए तैयार रहना है। जिस पे रिन कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मीटिंग में क्या बोलोगी, हाथोरी से अपने हिसाब से बदलवा लेगा और वो इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से बदल सकता है जैसा वो चाहे। जिसमें सेना कहती है हाँ लेकिन ये कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होगी। और फिर वो लोग खाना खाने लग जाते हैं, और वो खा ही रहे होते एकदम भूखों की तरह, और बार बार खाते खाते तभी अचानक से सेना बोलती है इससे पहले कि हमारी नेक्स्ट डिश आए मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, और तुम्हें जो भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं उनके जवाब सच सच देना, और मैं सब रिकॉर्ड करूंगी ताकि मैं सब बाद में सुन पाऊँ। और फिर वो अपना पहला सवाल पूछती है रिन से कि होशिमिया एजेंसी ने ग्रेट डिस्ट्रक्शन किया था, ना कि मेरे भाई ने, और होशिमिया गेनाई इन सब का जिम्मेदार है, क्या ये बात सच है? प्लीज़ मुझे सच सच बताओ। तभी सीन स्विच होता है, हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में रिन सेना को एक व्हील चेयर में बैठा के एक जगह पे लेके आती है जहाँ पे मीटिंग होने वाली होती है। और सेना कहती है तुम्हारा शुक्रिया रिन, अब यहाँ से आगे मैं खुद चल कर जाऊँगी। और खड़ी होकर सोचती है भाई मैं ये करने जा रही हूँ एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम खुशी से रह पाओ, मुझे मेरे भाई को सही साबित करना है, और अगर मीटिंग एक बंद कमरों के पीछे हुई तो सब कुछ बदल दिया जाएगा, इसलिए मीटिंग पूरे वर्ल्ड के सामने लाइव होगी। और तभी जैसे ही वो एंटर करती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्रेस के होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि वाइस डायरेक्टर गेनाई क्या आप हमें कुछ बताएंगे रिसेंट इवेंट्स के बारे में जो कि हुए, और क्या आपने होशिमिया ईजी की बहन को ले लिया है, और क्या ये भी सच है कि आपने उन दोनों को छोड़ दिया है। जिस पे हातोरी बोलता है सेना ये सब क्या है, और सेना बोलती है मैंने ही प्रेस को यहाँ बुलाया है। हातोरी कहता है क्या तुमने बुलाया, और जिस पे रिन बोलती है उसने मेरे आंसर्स को भी रिकॉर्ड कर लिया ताकि
उसने जो भी गैनाई के बारे में पूछा था और मैंने सोचा नहीं था कि वो ये सब प्रेस को भेज देगी। तभी फ्रेंड्स कहता है ये सब एक हंगामा है, जिस पे गैनाई कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन 10 साल हो गए मैंने मेरी बच्ची को नहीं देखा, क्या आप लोग साइड खड़े हो सकते? और वो सबको साइड हटा के सेना के पास आ जाता है और सेना सोच रही होती है तो ये है होशिमिया गैनाई, मेरे पापा। लेकिन मुझे मेरे पापा की शक्ल याद है, तुम मेरे पापा नहीं हो सकते, आखिर अब तुम क्या करने वाले हो, तुम एक फ्रॉड हो। और तभी वो आके सेना को हक कर लेता है और उसके बाद वो उसे कहता है बहुत लंबा वक्त हो चुका है सेना, और उसके कान में कुछ बोलता है और तभी फिर कहता है मुझे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई है और तुम बहुत अच्छे से बड़ी हुई हो। और उसके चेस्ट पे हाथ रख के कहता है मुझे लगता है तुम्हारे चेस्ट भी बहुत अच्छे से बड़े हुए। और तभी सेना अचानक से बहुत शाय फील करती है और कहती है अब रुक जाओ। और गैनाई कहता है सेना क्या तुम्हें पता है कि मैंने ओसाका कैसल को मीटिंग के लिए क्यों चुना? क्योंकि तुम्हारी मॉम की फैमिली यहाँ पास ही में रहती थी। इसमें सेना शॉक हो जाती है और सोचती है इसे ये सब कैसे पता? नहीं, ज़रूर इसने ये सब पहले ही जान लिया होगा। और गैनाई कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें 10 साल अकेले रखा, अब आ जाओ मेरे साथ। और तभी सेना बोलती है डैड सारे प्रेस के मेंबर्स ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, ऐसा कुछ है जो मुझे आपको बताना है। और सोचती है अब मेरी बारी है, तुम बस मेरे पापा बनने का नाटक कर रहे हो और अब मेरे पास यही मौका है जिस पे मैं सारा इल्ज़ाम जो भी मेरे भाई पे तुम पे लगा दूंगी। और कहती है पापा मैं चाहती हूँ आप एकदम सच बोलो, जो भी लोग इसे टीवी पे लाइव देख रहे हैं उनके लिए ग्रेट डिस्ट्रक्शन मेरे भाई की गलती थी, लेकिन आपको पता है ये मेरे भाई की गलती की वजह से नहीं हुआ था। आप होशिमिया एजेंसी के डायरेक्टर थे और आपके ऑर्डर के ऊपर रिसर्च नहीं ऑर्डर्स को जन्म दिया। और तभी सारे प्रेस के पीपल बोल रहे होते हैं इस सब का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या ग्रेट डिस्ट्रक्शन होशिमिया एजी ने नहीं किया था? और तभी सेना बोलती है मेरे भाई ने कभी कोशिश नहीं की दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की, और ऑर्डर्स की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। जो भी लोग मेरे भाई से नफरत करते हैं अब उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हिरागी ये सब देख रहा होता है और कहता है ये सब बहुत बुरा है, ब्रॉडकास्टिंग लाइव है और इसे देखने के बाद ये तो हो ही नहीं सकता कि ईजी वहाँ पे ना जाए। बैंकाई मोटोइस की तरफ चलो जैसा कि प्लान किया था और मीको को प्रोटेक्ट करो। और बैंकाई कहता है ठीक है। और तभी हिरागी मारी से पूछता है यामागुची के ऑर्डर का क्या हुआ, जिस पे मारी उसे बताती है वो माउंट ईबो की मीको को प्रोटेक्ट करेगी। तभी नेक्स्ट फिल्म में दिखाया जाता है यही अबे तो बबरूस वाली लड़की है ना जो बहुत पहले वाले एपिसोड में दिखाई गई थी। तो ये कहती है वैसे तो मैं डजाइको गवर्नमेंट ऑफिस के खिलाफ हूँ, लेकिन तभी फिर से सीन चेंज होता है और मैं दिखाया जाता है हिरागी कह रहा होता है ईओ और मैं अभी ओसाका जाएंगे। और ईओ बोलती है हाँ बिल्कुल, अपने हस्बैंड को बचाना एक वाइफ की ड्यूटी है आखिरकार। और दूसरी तरफ सारे लोग आपस में बात कर रहे थे तो क्या होशिमिया एजेंसी ने ही ये ग्रेट डिस्ट्रक्शन किया था? और तभी सेना सोचती है अब तुम क्या करोगे फ्रॉड कहीं के, जिसपे गैनाई बोलता है हाँ सेना मैं मानता हूँ होशिमिया एजेंसी की मौजूदगी को और ये भी कि मेरी गलती की वजह से ही ऑर्डर पूरी दुनिया में आए। और सेना सोचती है इसने तो बहुत आसानी से मान लिया, जिसमें गैनाई बोलता है लेकिन ये अभी भी सच है कि ईजी ने लाखों लोगों को मारा है। और तभी गैनाई की आंख चमकती है और सेना की भी, और सेना कहती है हाँ ये सच है। और दूसरी तरफ सोचती है ये मैं क्या बोल रही हूँ। और गैनाई कहता है और उसने वॉर डिक्लेयर की है और वो फिर से ग्रेट डिस्ट्रक्शन की तैयारी में है। और सेना कहती है जो कि माफ़ी के काबिल तो बिल्कुल नहीं है, मेरा भाई फिर से बहुत सारे लोगों को मारने वाला है। और सोचती है ये सब क्या है, मैं सब क्या बोल रही हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हिरागी की तरफ जो सब देख रहा होता है और कहता है आखिर ये वो सब उसे कैसे बुलवा रहा है, आखिर इसने ये सब कैसे प्लान किया होगा। और जिस पे गैनाई कहता है तो ईजी फिर से एक बार ग्रेट डिस्ट्रक्शन करने की तैयारी में और उसके पापा होने के नाते और पब्लिक सेफ्टी डिवीजन के मेंबर होने के नाते मुझे ईजी को रोकना होगा। जिस पर सेना कहती है सच में पापा मुझे ये सब नहीं पता था। और तभी सेना को याद आता है कि जब गैनाई ने उसे हक किया था तो उसने उसके कान में कुछ कहा था कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो ऑर्डर। इसका मतलब ये मीटिंग ये डिस्कशन सब उसका प्लान था। और सारे लोग हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते और कहते होशिमिया एजी को मार डालो जल्दी से जल्दी। और दूसरी तरफ मैरी बोलती है क्लोनल ये सब क्या है। इस पे हिरागी बोलता है ये बहुत बेकार है, सारे ले लाइन्स ओपन है और इस रेट पे पूरी दुनिया एक हो चुकी है और सब ईजी से नफरत करते हैं और ये सब उस जाइंट वैकन कॉइल में जाएगा और यही इस मीटिंग का असली मकसद था। और तभी ईओ बोलती है अचानक से क्लोनल ईजी ओसाका कैसल की तरफ जा रहा है। और तभी अगले सीन में दिखाया जाता है ईजी ओसाका कैसल पहुंच जाता है। इसमें दूसरा मेंबर कहता है ईजी सेना वहां पे है और यही है ओसाका कैसल। और ईजी बोलता है सेना मैं आ रहा हूँ। और तभी गैनाई बोलता है तो सेना क्या तुम्हारा प्लान सही से काम किया? जिस पे सेना बोलती है तुम एक नीच इंसान हो और आखिर तुम क्यों मेरे पापा बनने का नाटक कर रहे हो। जिस पे गैनाई बोलता है यहाँ आओ सेना, तुम्हारे डैड होने के नाते अब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पे है। और सेना कहती है रोते हुए मुझे माफ़ कर दो भाई। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ईजी के सामने अचानक से जियोबे आ जाता है। जिसपे ईजी बोलता है तो तुम आ ही गए याग्यू जियोबे। जिसपे मोमोतारो कहता है मेरी मदद करो जियोबे, इसने मुझे डोमिनेट किया है और मुझे यहाँ से वहाँ घुमा रहा है तब से। इसमें जियोबे कहता है
वॉरियर्स जो कि दुश्मन के सामने हार जाते हैं उन्हें सिर्फ मौत ही मिलती है, समझे। इसमें मोमोतारो कहता है कितना बुरा है भाई ये। इसमें तभी ईजी के पास जो मेंबर खड़ा होता है वो अपनी पावर को यूज़ करता है और वो लोग दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसमें वो मेंबर कहता है हमारे प्लान है कैसल से दूरी बनाए रखना, जिसमें ईजी कहता है हम सेना तक सीधा नहीं पहुंच सकते, जल्दी चलो इससे पहले कि जुएबे फिर से यहाँ तक आ जाए। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाथोरी जो कि कह रहा होता है डायरेक्टर गेनाई ईजी यहाँ की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसपे सेना कहती है दूर रहो भाई, मुझे छोड़ दो। और रिन और फ्रेंड्स तभी वहाँ पे आ जाते हैं और रिन बोलती है तुम सेना को कहाँ लेके जा रहे हो। और फ्रेंड्स गेनाई को बोलता है मैंने उस लड़की से वादा किया है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो मैं उसे वापस ले रहा हूँ। जिसपे हाथोरी कहता है तुम लोग, और वो रिन के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी रिन अचानक से अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है और उसके गले पे रखती है और कहती है तुमने अपने टारगेट को छूना पड़ता है, क्यों? अपना ऑर्डर बनाने के लिए। सही कहा ना, मैं तुम्हें मुझे छूने नहीं दूंगी। तभी गेनाई कहता है हाथोरी कोई बात नहीं, वही खड़े रहो। और गेनाई के पीछे एक बड़ा सा अवतार आ जाता है और तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ईजी की तरफ। और ईजी लिफ्ट में होता है और कह रहा होता है आखिर ये सब क्या है, मैं सेना को चिंता में नहीं डालना चाहता था और अब मैं उसे इन सब में ले आया हूँ। और तभी वो सेना के पास पहुंच जाता है और चिल्लाता है सेना सेना मैं आ रहा हूँ, और उसे लेने ही वाला होता है गेनाई के हाथों से, लेकिन तभी एक रोशनी आती है और ईजी का एक हाथ और एक पैर कट जाता है। और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि जुएबे होता है। और जुएबे कहता है डायमेंशन स्वॉर्ड, असल में उसी ने कैसल को बीच में से काट दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कैसल नीचे गिर रहा होता है और रिन और फ्रेंड्स उस अवतार के नीचे कब्जे में होते हैं और सेना ये सब देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और गेनाई कह रहा होता है ईजी काफी लंबा समय हो गया है हमारी फैमिली को ऐसे एक साथ इकट्ठा हुए। और ईजी कहता है फैमिली? कौन सी फैमिली? तुम मेरे फादर नहीं हो, समझे। और गेनाई कहता है सच में, लेकिन मैं फिर भी सेना को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, तो तुम्हें हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर तुम हमेशा सेना के पास रह पाओगे। और ईजी कहता है कभी नहीं, कोई तुम जैसे आदमी के साथ भला कैसे रह सकता है। तभी गेनाई बोलता है सेना जल्दी मर जाएगी, तो मैं उसके लाइफ को मेरे रिसर्च के लिए यूज करूंगा। 10 साल पहले सेना एक जरिया थी उस गेट को ओपन करने का, मैं फिर से उसकी जिंदगी को इस्तेमाल करके उसे खोलूंगा। और ईजी तुम भी बहुत जरूरी डिवाइस हो उस गेट को ओपन करने के लिए, तुम दोनों मेरे प्लान का जरूरी हिस्सा हो। जिसमें ईजी बोलता है ये सब तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम जैसे इडियट को कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि सेना मर जाएगी, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सेना बोलती है भाग जाओ भाई, और ईजी बोलता है नहीं। और सेना बोलती है मैंने पहले ही हार मान ली है, अब कोई मतलब नहीं है। इसमें ईजी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके हाथ और पैरों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और वो कहता है क्या, अब मैं क्या करूँ आखिर। और तभी जुएबे अचानक से वहाँ पे आ जाता है और कहता है माफ़ी चाहूँगा डायरेक्टर आपको वेट कराने के लिए। और गेनाई कहता है जुएबे हम यहाँ से निकल रहे हैं। और तभी वो लोग ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और ईजी सोचता है सेना ने पहले ही हार मान ली है, तो क्या मुझे भी। लेकिन तभी वो सोचता है क्योंकि अब सेना को बचाने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन रुको वो मेरी बहन है और मुझे कोई कारण नहीं चाहिए अपनी बहन को बचाने का। और वही दूसरी तरफ गेनाई और सब जा ही रहे होते, तभी जुएबे बोलता है कि डायरेक्टर क्या मुझे लड़ाई की इजाजत मिल सकती है। जिसपे ईजी वहाँ पे दूसरी तरफ बोल रहा होता है सेना को वापस करो अभी। और जुएबे बोलता है वो अपने बचे हुए लिम्स को डोमिनेट कर रहा है, उसकी इच्छा शक्ति सच में कमाल की है, उसने मेरा दिल जीत लिया। गेनाई कहता है ठीक है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें जो करना है करो और उसके बाकी के लिम्स को भी काट दो। और तभी ईजी बोलता है सब कुछ मेरे इच्छा के अनुसार हो, ऑर्डर। और वो मोमोतारे ओग्रे ड्राइव कहता है और मोमोतारो की पावर का यूज करता है। और वहीं पे जुएबे कहता है एक फालतू हमला, इन छोटे कीड़ों को मारने के लिए मुझे बस थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा मेन शिकार मतलब बाद में आएगा। और तभी अचानक से वो कहता है रेंडर द हेवन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा ब्लेड ना काट पाए, ऑर्डर। और ईजी कहता है ऑर्डर अटैक, और उसकी तरफ अटैक कर रहा होता है। और तभी जुएबे कहता है क्या वो इन डेकर को यूज कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो कौन से पॉइंट की तरफ वार करेगा। और तभी जुएबे बोलता है डायमेंशन स्वॉर्ड, और लेकिन ईजी उससे बच जाता है और उसे पंच कर देता है, जिसमें जुएबे गिर जाता है और सोच रहा होता है क्योंकि मेरा ब्लेड डायमेंशन के अंदर भी किसी को भी स्लाइस कर सकता है, तो मेरे पास का एरिया सुरक्षित है, लेकिन उस जोन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और तभी ईजी बोलता है सेना को वापस करो अभी। और गेनाई कहता है इतना काफी है जुएबे, ईजी चलो इसे एक ड्रॉ घोषित करते हैं क्योंकि तुम घायल हो, तुमने मुझे अपनी असली ताकत दिखाई है, तुम सच में बहुत बड़े हो चुके हो ईजी, अब तुम दूसरी साइड को आजाद करने के लिए तैयार हो। जिसमें ईजी कह रहा होता है ये सब तुम आखिर क्या कह रहे हो। और गेनाई कहता है अगर तुम्हारी इच्छा सेना की खुशी में तो मुझे ज्वाइन कर लो, और वहां से चला जाता है। और ईजी कहता है रुको गेनाई, और तभी सब कुछ नीचे गिर जाता है और तहस महस हो जाता है। और नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है ईजी की आंखें खुलती है, उसके हाथों में हथकड़ी बंधी होती है, वो कहता है मैं कहाँ हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरे हाथ और मेरे पैर सब ठीक हो चुके हैं। इस पे वहाँ पे ईओ आती है और कहती है हिरागी ने अपनी पावर से तुम्हें ठीक कर दिया। और ईजी बोलता है ईओ तुम, और ईओ कहती है भगवान का शुक्र है कि तुम जाग गए, मैं तो डरी गई थी। जिस पे ईजी बोलता है मैं अब ठीक हूँ और तुम्हें चिंता में डालने के लिए माफ करना, वैसे हम कहाँ हैं। जिस पे ईओ बोलती है ये ओसाका सिटी के एबेंडन माइंस है, ये बेसिकली एक सेफ हाउस है। जिस पे ईजी बोलता है ईओ ग्रुप ऑफ 10 और बाकी के मेंबर्स का है। जिस पे ईओ बोलती है आज की रात ग्रुप ऑफ 10 गेनाई के
नारा हेडक्वार्टर्स हेजिक्यू पे अटैक करेगी और उनका ऑब्जेक्टिव होगा गेनाई को रोकना और सेना को बचाना। और क्लोनल के ऑर्डर के मुताबिक तुम यही रहोगे और हम तुम्हें दुश्मन के हाथों में जाने नहीं दे सकते। इस पर ईजी बोलता है ये मजाक नहीं है, मैं सेना को बचाने की जिम्मेदारी किसी और पे कैसे छोड़ सकता हूँ। और तभी अचानक से ईओ ईजी के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है प्लीज़ कहीं मत जाओ, बस यही रहो और यही सही मौका है हमारे बेबी को फॉर्म करने का, ईजी सामा। और वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक मेंबर जो कि कह रहा होता है क्लोनल बेनकाई और कोगेकियो ने मीको मोटोइस और माउंट इबोकी को सिक्योर कर लिया है। और इस पर हिरागी कहता है हाँ चलो शुरू करते हैं। और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय मेरे यारों। और अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।